कि मेरे ऊपर कृपा रहेगी और यहाँ सब चीज़ सुव्यवस्थित ढंग से देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी संत जनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक छोटा सा और अनुभव है कि यहाँ मतलब थोड़ा कठोर मतलब नियम कीजिए कि मोबाइल और वार्ता मतलब कम हो, क्योंकि लोग धीरे धीरे आते गए, उनको पता नहीं चला कि मोबाइल जमा करना है, मौन का पालन करना है, और वो लोग मतलब इस बात से मतलब अनजान बन के रहे और वार्ता और मोबाइल में मतलब व्यस्त रहे। इसके लिए मैं परम पूज्य सतगुरुदेव जी, मंच पर विराजमान परम वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, आज की इस सभा में उपस्थित आत्म अनुरागी बंधुओं, माताएं, बहनें एवं प्यारे प्यारे बच्चों, अभी हम 5 दिवसीय कार्यक्रम में ध्यान शिविर का लाभ लेते रहे। तत्पश्चात कबीर जयंती का उत्सव भी मनाया जा रहा है आज के दिन ही। तो अभी हम सब कबीर जयंती समारोह में उपस्थित हैं। सद्गुरु कबीर के जीवन से जुड़ा हुआ एक पद है, उस पद के माध्यम से मैं कुछ विचार देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सद्गुरु कबीर के जीवन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि सद्गुरु कबीर लगभग 119 वर्ष 7 महीने 27 दिन उनका जीवन रहा है। और जब 119 वर्ष की उनकी अवस्था हो जाती है तो वो काशी से मगहर जाते हैं। भला मगहर क्यों जाएंगे? क्या उनको काशी में रहने की जगह नहीं थी? जगह थी, लेकिन सद्गुरु कबीर जीवन भर जो उनके जीवन में जो इस समाज में जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, अनुमान कल्पना, मानंदी और भ्रम भ्रांतियों का, छुआछूत, पाखंडवाद, लौकिक परलौकिक की जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को सद्गुरु कबीर जीवन भर क्या करते रहे? उन पर प्रहार करते रहे और जीवन भर उन विरोधी लोगों से जो अंधविश्वास फैलाने में अपनी खोट कसर नहीं रखते थे, उनसे वो संघर्ष करते रहे। कभी भी उन्होंने किसी ईश्वर परमात्मा देवी देवता से बात नहीं की, उन्होंने प्रत्यक्ष मनुष्य से बात की है। तो जब सद्गुरु कबीर 119 वर्ष के हुए तो काशी से मगहर जाते हैं, और मगहर जाने का उनका उद्देश्य एक था। उद्देश्य क्या था कि हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में बात लिखी गई है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है और मगहर में मरने से गधा होता है। तो सद्गुरु कबीर को ये बात बहुत खटकती थी, और इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए सद्गुरु कबीर 119 वर्ष की अवस्था में काशी से मगहर जाते हैं। और जाते समय जब सद्गुरु कबीर जाने लगे, काशी छोड़ के मगहर जाने लगे, तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि साहिब जी, हम कहते हैं काशी में मरने से मुक्ति होती है और आप कहते हैं मगहर में मरने से मुक्ति होती है, तो एक बात तुम्हारी हो गई बड़ी, एक बात हमारी हो गई, हम दोनों बराबर हो गए। तो सद्गुरु कबीर ने कहा, मैं इस मगहर की बात नहीं कर रहा हूँ जो गोरखपुर के पास है, मैं उस मगहर की बात कर रहा हूँ, मग नाम रास्ता, हर नाम ज्ञान। तो जब लोग उनके पास आए तो सद्गुरु कबीर ने एक पद कहा है, मैं उसके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। साहिब ने कहा, लोगा तुम ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गयो तो धुर मिला कबीरा, जो मैथुल का सांचा ब्यास त्वर मरण होय मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे सो राम लजावे, मगहर मरे सो गदहा होय, भल प्रतीत राम सो खोय, क्या काशी क्या मगहर ऊसर जो पे हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा तो राम को कौन नहीं हो रहा। ये पद साहिब ने, जो लोग थे काशी में, जो लोग थे, जो ब्राह्मक थे, उनके बीच उन्होंने कहा, और इस पद का उन्होंने उनको भाव समझाया। क्या भाव समझाया? कि ये संसार के लोगों, ये नादान लोगों, मैं भोला नहीं हूँ, भोले तुम हो। जैसे पानी में पानी मिल जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे अलग नहीं कर सकती है, इसलिए सद्गुरु कबीर राम में ऐसे रम गया है, दुनिया की कोई भी हस्ती उसे अलग नहीं कर सकती है।
तो साहेब कहते हैं जो पानी पानी मिल गयो तो धुर मिला कबीरा। जो मैथिल का सांचा व्यास, मिथिला के ये सच्चे पंडितों, अगर तुम्हारा सही सही ठौर ठिकाने की तुम बात करते हो तो हर मरण हो मगर पास, तो मैं तुम्हें भी आदेश देता हूँ, तुम्हें भी निर्देश देता हूँ कि तुम्हारा मरना भी मगहर में होना चाहिए। मगहर, मगहर का वो अर्थ देते हैं साहेब, बताते हैं कि मैं उस मगहर की बात नहीं कर रहा हूँ। मग नाम रास्ता, हर नाम ज्ञान। मैं उस मगहर की बात करता हूँ जो जहाँ मरने से मनुष्य मरता नहीं है और अमृत को प्राप्त होता है। मगर मरे सो गधा होए, ये बात तुम्हारी मान्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मगर मग नाम रास्ता, हर नाम ज्ञान। जो मगहर में मरता है वो मरता नहीं है। तो साहिब कहते हैं मगहर मरे मरे नहीं पावे। जो मगहर में मरता है वो मरता नहीं है, वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। मगहर मरे सो गधा होए, ये मान्यता हमारे वेद शास्त्रों में थी। इस मान्यता को चोट पहुंचाने के लिए, खारिज करने के लिए सदगुरु कबीर जो है 119 वर्ष की अवस्था में मगहर, काशी से मगहर जाते हैं। ये उनका साहस, क्या कहना चाहिए, सदगुरु कबीर की एक एक वाणी जो है देखती हुई आग की तरह है, जिसमें सारा कूड़ा कचरा, सारी मान्यताएं, सारे अंधविश्वास क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। ऐसा सदगुरु का विचार, सदगुरु कबीर की वाणी इतनी तेज तर्रार वाणी है कि उस पर आज तक कोई भी विद्वान उनकी वाणी पे बिंदु नहीं रख सका है, कोई खोट नहीं उसमें परख सका है, न जान सका है। क्योंकि सदगुरु कबीर का सारा जो सोच है बिल्कुल वैज्ञानिक की तरह है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल तथ्य की तरह है, दो चार की तरह है। बिल्कुल सोचा समझा, जाना बूझा, परखा हुआ, खरा कसौटी पे कसा हुआ कथन है। इसलिए सदगुरु कबीर के सिद्धांत में किंचित मात्र भी किसी प्रकार की कोई भूल भ्रांति नहीं है। अपनी सदगुरु कबीर की वाणी को कहीं भी आप किसी के सामने रखेंगे तो पलट कर उस पर कोई पलटवार नहीं कर सकता है, इतनी उनकी तेजस्वी वाणी है। इसलिए आप सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, और कबीर पंथ से जुड़ने का भी एक मूल उद्देश्य और एक सबसे बड़ी विशेषता ये है आपकी कि आप पारक सिद्धांत से जुड़े हैं। कबीर पंथ में और भी पंथ हैं जो वंश 42 की तरफ हमें इशारा करते हैं। उनमें, उस पंथ में भी देखा जाए तो नाना प्रकार की भ्रांतियों का जमघट है। अब उन भ्रांतियों को कहने का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आप पारक कबीर साहब से जुड़ना चाहते हैं तो कबीर पारक सिद्धांत से जुड़े रहें, कबीर पारखी संतों से जुड़े रहें, ये आपके लिए अति ही सराहनीय होगा। तो साहब कहते हैं क्या काशी क्या मगहर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जिसके हृदय में राम की स्थिति हो गई है, जो राम में स्थितमान हो गया है, उसके लिए चाहे वो काशी में शरीर छोड़े या मगहर में शरीर छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। या साहब कहते हैं चाहे भले ही वो घूरे पर जमी शरीर छोड़े, उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि राम सबका है और सत्य सबका है। सत्य के सब अनुयायी हैं और सत्य की सबको जरूरत है। इसलिए सदगुरु कबीर जो थे राम में क्या थे, स्थितमान हो गए थे। राम जो अपना आपा है, अपना अस्तित्व है, उसमें उनकी स्थिति ठहरी हुई थी। इसलिए उनको वो कहीं भी शरीर छोड़े, ज्ञानी पुरुष कहीं भी शरीर छोड़े, उसके जीवन पर कोई भी बाहरी परिस्थितियां उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। इसलिए साहेब काशी, जीवन भर काशी में रहने के बावजूद और वो अंतिम में मगहर में जाकर शरीर छोड़ते हैं। और जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामाय को कौन नहीं हो रहा। साहिब कबीर कहते हैं यदि काशी में मरने से मगहर में मरने से, काशी में मरने से ही मुक्ति होती है, मान लिया जाए, पंडितों तुम्हारी बात को मान लिया जाए कि काशी में मरने से ही मुक्ति होती है, तो राम भजन का मूल्य कम हो जाएगा और काशी का मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए काशी बड़ी नहीं है, राम बड़ा है। इसलिए सदगुरु कबीर राम में प्रतिष्ठित थे और अंत समय में वो काशी में मगहर में जाके अपना शरीर छोड़े, अपने स्वरूप में स्थित हुए। बस
ज़्यादा न कहते हुए, समय का अभाव होने के नाते मैं ज़्यादा विस्तार से न कह पाऊँगा। साहेब कबीर का जो सिद्धांत है और सभी सद्गुरु कबीर की जो सीख है और उनका जो आचार है, संहिता है, उस आचार की, उस नियमों की, उनके सिद्धांत की भूर प्रशंसा की जाए, ये हमारे लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितना कहा जाए सद्गुरु कबीर के बारे में उतना हमारे शब्दों में कमी होगा। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आप सब लोग इस कबीर जयंती के पावन पर्व पर उपस्थित हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। स्वरूप शरण साहेब जी द्वारा अभी हम सुन रहे थे कबीर साहब के जीवन के अंत में क्या हुआ था। वो मगहर, काशी छोड़ करके मगहर गए थे। ये प्रसिद्धि रही है कि अभी भी आप लोग सुने होंगे, काशी में मरने से मुक्ति होती है और मगहर में मरने से गधा होते हैं। अभी आज भी है, आज भी कई लोग मरने के समय काशी आते हैं और कहा जाता है वहाँ शिव जी का निवास है और वहाँ कोई मरेगा तो वो कहीं वो नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में ही जाएगा, उनकी मुक्ति होगी, या फिर ये धारणा है। तो इस धारणा को तोड़ने के लिए अगर कोई काशी में जा कर के मरे अब उतने मात्र से मुक्ति हो जाए तो फिर धर्म कर्म का मतलब क्या है, सद्गुण और सदाचार का मतलब क्या है। तो इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए मगहर में गए तो पंडितों ने कहा साहेब वहाँ मगहर में मरने से तो लोग गधा होते हैं। तो क्या कौन कहता है भाई, इसका मतलब है तुम्हें साधना में अपना विश्वास नहीं है, अपने राम में विश्वास नहीं है। इस पर खुलासा है, समय थोड़ा है लेकिन थोड़े थोड़े हम विचार सुनते हैं। साध्वी वंदना साहेब भी हैं धर्मपुरी से, मैं कुछ मिनट उनसे भी निवेदन करता हूँ, कुछ मिनट अपनी बात रखें हमारे बीच। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों एवं ममतामयी माताओं, साहेब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, स्वाज्ञा पालनार्थ कुछ निवेदन प्रस्तुत है। जैसा कि आप सब बहुत देर से श्रवण कर रहे हैं सद्गुरु कबीर साहब के विषय में, आज कबीर जयंती का पर्व है, तो कबीर पंथियों के लिए, साधु संतों और भक्तों के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है। उनके गुणगान, उनके जीवन की चर्चा आज हम सब श्रवण कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं भी कुछ कहूँ। सद्गुरु कबीर साहब का जीवन कैसा था, वो कैसे जन्मे, उन्होंने किन किन विचारों का खंडन किया, किस किस अंधविश्वासों और पाखंड चमत्कारों आदि का उन्होंने खंडन किया, इन सब बातों को हम बहुत कुछ जानते हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन कोई भी महापुरुष हो, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जो भी महापुरुष इस धरती पे आए, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, उसका उन्होंने अपने जीवन में निचोड़ जो था, जीवन जिए और समाज को कुछ दे करके धरती से गए। हम उनकी कथा को सुनते हैं, उनकी व्याख्यान को सुनते हैं, उनकी पूजा वंदना अर्चना भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, ये पर्व मनाने का शायद यही खास महत्वपूर्ण महत्व होना चाहिए। अगर हम उनकी गाथाओं को ही गाते गए, उनकी अर्चना वंदना पूजा ही करते रह गए, वो कैसे थे, क्या किए, क्या नहीं किए, इन सबको हम जान चुके हैं, लेकिन अगर उसको जानने के बाद हमारे जीवन में अगर कुछ परिवर्तन ना आया
तो हम जानते बस रह गए। और कबीर साहब क्या कहते हैं, मानने की बात छोड़ने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मानो मत, हर चीज़ को जानो और जान करके उसको जीवन में धारण करो, तब जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। सद्गुरु कबीर साहब या अन्य जो भी महापुरुष हुए हैं इस धरती पे या होंगे, उनका सबसे बड़ा सद्गुण कहना चाहिए, तेज क्या है, वो सबसे पहले वो निर्भय थे। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं था, भय नहीं था। और आज समाज में लोग सत्य बात भी कहने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कुछ छीन जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कोई दबा देगा, कोई कुचल देगा। आज इंसान के मन में न जाने कितने प्रकार के भय भरे हुए हैं। और सद्गुरु कबीर या अन्य ऐसे ही जो महापुरुष हैं वो हमें निर्भयता का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए संत क्या कहते हैं कि निर्भय हो जाओ। और सद्गुरु कबीर साहब ने कहा भी है, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवेदास कबीरा हो। अभी हम सब कबीर साहब के बारे में सुन रहे थे कि मगहर मरे सो गदहा, मगहर मरने से, काशी में मरने से मुक्ति नहीं होती। सद्गुरु कबीर इतनी डंके के चोट पे क्यों कहा इस बात को? क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा राम क्या है, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मेरी समझ किस लेवल पे है, मैं अपने आप को, मेरा जो नींव है, मेरा अस्तित्व है, वो कहाँ पे जाके टिक सकता है। वो अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते थे, तभी वो पूरे दृढ़ता के साथ कह पाए। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा भी है कि जय डर से जब सब लोग डरते हैं, वो डर हमरे नाही। संसार के लोग किस चीज़ से डरते हैं? कहीं नरक ना मिल जाए, कहीं अपशगुन ना हो जाए, कहीं भूत पकड़ ना ले, कहीं हमारा ये चीज़ छीन ना जाए, कहीं ये चीज़ लूट ना जाए, जो कि ये सब कुछ होना है और हो के रहेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, जय डर से भव लोग डरत हैं, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। हमें जब स्वर्ग नरक की जाने की कोई होड़ ही नहीं है तो डर किस बात की, शंका किस बात की? डर इसी से है, अरे ऐसा करेंगे तो अपने कर्मों से डरो। सद्गुरु संत क्या बताते हैं, अपने कर्मों से डरो और दुनिया में या किसी समाज से या किसी नियम से, किसी कायदे और कानून से मत डरो। क्योंकि कायदा कानून लोग अपने अपने ढर्रे पे, अपनी अपनी विचारधारा पे बनाते हैं। तो मैं अधिक ना कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि जो भी महापुरुष हमें सीख दे के गए हैं, उनकी गाथा को हम गाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अनुसार हम अपने जीवन में भी वो निर्भयता अपने जीवन में लाएं। हमारे जीवन में वो सुख की अनुभूति हो, हमारे जीवन से भी अंधविश्वास, पाखंड, जो रूढ़िवादिता है वो हमारे जीवन से घटता जाए, हमारे अंदर में जो ये कमियां आती जाए, हमारे जीवन में उत्तरोत्तर सुख, संतोष और ये सब आता जाए। यही शायद महापुरुषों की जीवन की गाथा गाने का महत्व होगा। और एक बात यही कहूँगी कि हमारा जीवन जीने का ढंग जो है, कुछ भी मानते हैं, देवी देवता जो भी मानते, पूजा पाठ कुछ भी मानो, लेकिन हम जिनके बीच में रहते हैं, अगर हमारे रहने से हमारे साथ के लोगों को खुशी नहीं महसूस हो रही है, उनको कहना चाहिए सहूलियत नहीं लग रहा है, तो हमारा जीवन जीना या कुछ भी करना बेकार होगा। तो अपने जीवन को, अपने मन को, अपने कर्म को ऐसा बनाएं कि जिनके बीच में रहें, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, वहाँ हमारे रहने से लोगों को खुलापन, एक सहूलियत का अनुभव हो, उनको भी अच्छा महसूस हो, वैसा हम जीवन जिए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बहुत बढ़िया। और कुछ ध्यान न देना है तो न दें, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान दें। आए अब हम श्रद्धेय संश्री गुरुक्षेम साहेब जी जो प्रयागराज से पधारे हैं, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी कुछ मिनट हम सबके बीच अपना उद्बोधन दें, अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। कुछ लोग नहीं सुने हैं लगता है, पीछे वाले लोग भी जय जयकार करें। अपने इष्ट देव की जयंती है इसलिए, और सद्गुरु कबीर साहब तो सबके हैं, इसलिए पुनः एक बार जय जयकार की ध्वनि कर लें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों,
आज सबको विदित है कि ध्यान शिविर का समापन सत्र और कबीर जयंती के उपलक्ष्य में ये सभा आयोजित है। ध्यान शिविर क्यों किया जाता है, उससे क्या लाभ मिलता है, तो जो लोग ध्यान शिविर किए वही लोग जान सकते हैं। सद्गुरु कबीर ने इस पर कहा है, गूंगे केरी सरकरा खावे और मुस्काए। गूंगे आदमी को यदि मिठाई दे दिया जाए और उसको पूछा जाए कि आपको कैसे लगा, तो क्या बताएगा? अरे जिसके पास मुंह हो, जबान हो, वो भी नहीं बता सकता, बस इतना तो बताएगा कि हाँ मीठा लगा। अनुभव वो स्वयं करता है। इसी प्रकार ध्यान शिविर का अनुभव तो वे किए जिन्होंने उस पर भाग लिए। रही बात कबीर जयंती, कबीर जयंती का एक कार्यक्रम किसी भी महापुरुष के विषय में हम यदि जानना चाहते हैं तो उस समय की परिस्थिति क्या थी, समय कैसे रहा, पहले उसको जानना पड़ेगा। सद्गुरु अभिलाष साहब ने कहा है, ज्येष्ठ मास की गर्मी में आए गर्मी लेकर, फटकारा सारे दंभी को प्रेम फुहारा देकर। ज्येष्ठ मास की गर्मी में वो आए और उस समय की जो सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक परिस्थिति क्या थी, आज से 600 साल पहले का जो समय है उसे मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल की परिस्थिति बड़ी विकट थी। आपस में प्रेम, सदाचार, सद्भावना को आदमी ताक पर रख दिए थे। एक दूसरे को वैर विरोध की भावना से देखे जाते थे। इस समय में सद्गुरु कबीर साहब का आविर्भाव हुआ। उस समय चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, नाथपंथी हो या वैष्णव, या कहें कि पूरी प्रजा एक ऐसे महापुरुष का रास्ता जो रहा था जो सारे संकुचिताओं से उठ करके एक ऐसे प्रशस्त रास्ता दे हमें जिसके रास्ता पर चल करके सब लोग सुखी हों। जैसा कि वेद में आता है कि सभी लोग सुखी हों, वही रास्ता उस समय की मांग थी। शैव और वैष्णव लड़ रहे थे, एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे थे। वैष्णव का वेश छीन कर शैव उसको हरा देते थे अपने कुतर्कों से। इधर मुसलमान के पास, उनके पास ग्रंथ था जिसे हम कुरान कहते हैं। कुरान के आयतों को लेकर के लोगों को मुस्लिम धर्म में दीक्षा देते थे। और मुसलमान उस समय शासन के रूप में भी था, चाहे आप तलवार से माने या शासन के बल पर माने या जैसा भी माने, वो अपना में मिलाना चाहते थे। कुल मिलाकर के हिंदू के पास तथाकथित वर्ण जाति के नाम पर और वेद के नाम पर उसके पास वेद था, उसको लेकर के उन्हें ब्राह्मणों को दोहरा अभिमान था। तो हम उस समय की परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर दृष्टि से संक्रमण काल में चल रहा था। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। है वर्गहीन मानवता
मुखरित उनकी वाणी में निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित हुई ज्ञानी में। उनका अपना नहीं कोई, इसलिए सभी अपने थे। उनका कोई अपना नहीं था, इसलिए अपने थे। आज भी देखें, उस समय में भी अपने थे और आज भी देखें। आप कहीं भी मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, आप चाहे जैन मंदिर में जाएं, राम मंदिर में जाएं, कृष्ण मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में आप जाएं, कबीर के भजन आपको सुनाई पड़ेंगे वहाँ से। मस्जिद में भी कबीर की वाणी की ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी, गिरजा और गुरुद्वारा में भी। तो कबीर की मांग तब थी और आज भी बनी हुई है। इतने 500 साल बीत गए, फिर भी हम लोग आप तक कबीर को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। कबीर की वाणी में तेज है, कबीर की वाणी में धार है, उनकी वाणी में आग है। ऐसे कबीर को पा करके जाति पात, छुआछूत, संप्रदाय, भेदभाव में आज हम लोग अभी भी लटके हुए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में तो हम 5G, 7G और 8G में पहुंच गए हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो वहीं पर लटके हुए जो आज से 600 साल 700 साल पहले जो बात चलती थी वहीं पर आज भी लटके हुए। सज्जनों, विचार की आवश्यकता है। कबीर साहब को कुछ लोग गृहस्थ सिद्ध करते हैं, लेकिन उनकी वाणी को यदि हम पढ़ते हैं तब लगता है कि नहीं, कबीर बाल ब्रह्मचारी थे। और उसको ठीक ढंग से समझने के लिए 2 साक्ष्य हुआ करता है। एक बाह्य साक्ष्य, किसी भी विषय को या किसी भी महापुरुष को यदि आप समझना चाहें तो 2 साक्ष्य होते हैं, एक बाह्य साक्ष्य और दूसरा अंतः साक्ष्य। बाह्य साक्ष्य मतलब उनकी परंपरा। जिस महापुरुष को आप जानना चाहते हैं उस महापुरुष की परंपरा, उनकी परंपरा में आज जो गृहस्थ हैं या गृहस्थी में रह करके उनकी जो विचारों को फैलाते हैं वे भी नहीं मानते हैं कि कबीर साहब गृहस्थ थे, लेकिन कुछ विद्वानों ने उसको गृहस्थ सिद्ध करने का प्रयास किए हैं। यहीं के एक संत गुजरात के, उन्होंने लिखा, कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम सठ दर्शनी। उन्होंने भी कहा है कि ब्रह्मा के ब्रह्मानी माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। इस प्रकार उनकी बीजक को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कबीर साहब के वाणी को परंपरा के अनुसार या उनके साहित्य के अनुसार हम जब देखते हैं तो हम कबीर साहब को एक त्यागी संत के रूप में मानते हैं। कबीर साहब जाति पात के भी विरोधी थे। जात पात का मतलब जैसा कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या हिंदू परंपरा में और तमाम जाति हैं, मुसलमानों में भी परंपरा में और जातियाँ हैं, उन सब के विरोधी थे वो। वे कबीर साहब कहते हैं कि सब एक है, एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है? रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर शतो गुणी हरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरुक न कोई। यहाँ कोई न हिंदू है न कोई तुरुक है, सब एक जाति के हैं। हाँ, यदि जाति के आधार पर यदि भेदभाव रखना चाहें तो छुआछूत के आधार पर रखें। कोई आदमी यदि अशुद्ध है तो आपके किचन में जाने योग्य नहीं है। यदि वो नहा लिया, धो लिया, साफ कपड़े पहन लिए तो कोई अशुद्ध नहीं है, सब एक बराबर। क्योंकि सबका जन्मना जायते शूद्र कहा जाता है, जन्म से तो सभी लोग शूद्र ही होते हैं। यहीं आकर के हम भेष बना लेते हैं और अपने आप को कोई ब्राह्मण मानता है
कोई क्षत्रिय मानता है, कोई वैश्य मानता है, कोई शूद्र मानता है, कोई मुस्लिम मानता है, कोई जैन मानता है। इस प्रकार यहीं आकर के बदले हैं। तो अभी आप पूर्व प्रवक्ताओं से आप लोग सुने ही हैं, बहुत कहने का समय भी नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को इतना ही समझिए कि आप वे जाति के आधार पर मनुष्य को नहीं बांटते हैं, धर्म के आधार पर मनुष्य को नहीं बांटते हैं। मनुष्य को मनुष्य की भांति से देखें, मनुष्य को मनुष्य के बीच दीवार पैदा न करें। जो मनुष्य के बीच दीवार पैदा करता है वो पापी है, उसको और क्या कहा जाए। तो सदगुरु कबीर साहब के विचारों को आत्मसात करने के लिए सदगुरु अभिलाष साहब ने यहाँ पर पुस्तक लिखी है। आपके पीछे बुक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देखें। कबीर दर्शन, सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक, कबीर की उलटवासियाँ, कहत कबीर, कबीर अमृतवाणी, ये सब पुस्तकें कबीर साहब के विषय को में ही जानने के लिए है। समय कम है, निर्देश भी मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप यहाँ तो केवल थोड़ी सी बात बताई जाती है, आप साहित्य अध्ययन करें और कबीर साहब को जानने का प्रयास करें। अंत में मैं सदगुरु कबीर साहब के जयंती के अवसर पर उनके हार्दिक नमन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। क्षमा चाहेंगे, समय का अभाव है, समय से कार्यक्रम पूरा भी करना है, क्योंकि दूर दूर से लोग आए रहते हैं तो उनको जाना होता है। इसलिए श्रद्धेय पूज्य संतों से मैं क्षमा चाहूँगा। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संत श्री गुरु जतन साहिब जी, जो छत्तीसगढ़ सकरी आश्रम से पधारे हैं, आपसे निवेदन है कि 5 मिनट आप अपने उद्बोधन हम सबके बीच रखेंगे। श्रद्धेय संत श्री गुरु जतन साहिब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। वंदनीय संत समाज, उपस्थित निर्चीर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवियों, प्यारे बच्चों, आज ध्यान शिविर का विसर्जन दिवस और इसी अवसर पर सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाई जा रही है। वैसे तो सदगुरु कबीर साहब का जयंती 1456 ज्येष्ठ पूर्णिमा को माना गया है, लेकिन विभिन्न तिथियों में भी जयंती मनाते हैं महापुरुषों को याद करने के लिए। आज हम सब कबीर पारक संस्थान सूरत में संतों के सत्संग सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान शिविर में साधक साधिकाएं अनगढ़ जीवन को लेकर के सब आए थे, अनगढ़ जीवन को लेकर के आए थे। कहाँ आए थे? सिकलीगढ़ के पास। और इस सिकलीगढ़ में यहाँ संतों ने, यहाँ गुरुजनों ने अपना ऐसा शान छोड़ते रहे, जो चाहे किसान हो, व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, यहाँ 5 दिन तक शिविर में जो अनुभव किए हैं उसे अपने घर में जाकर, यहाँ तो 8 घंटा रोज होता था, लेकिन कम से कम सुबह शाम हर कोई भी ध्यान के लिए, आत्मचिंतन के लिए, अपने कर्मों पर विचार करने के लिए समय निकाल सकता है। क्योंकि हर चीज़ के लिए हम समय निकालते हैं,
यदि समय नहीं निकाला यहाँ से जाने के बाद, कुछ भी समय नहीं निकाला, केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए खेती नौकरी व्यापार करते रहे, तो ये ध्यान शिविर में आने से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए कहा गया यहाँ ऊपर में भोजनालय में लिखा हुआ है, आचार ज्ञान निर्मल है जिनका, आचार ज्ञान निर्मल है जिनके, जीवन में सारे है धन्य उसी जीवन का, होते हैं वे सबके प्यारे। सदगुरु कबीर सबके प्यारे क्यों हुए? और महापुरुष बुद्ध कपिल महान और जितने भी दुनिया के महापुरुष सबके प्यारे कैसे हुए? उनका आचार पक्ष, दर्शन पक्ष, ज्ञान पक्ष सबसे महान था। ऐसे ही इन संतों का भी जीवन दर्शन महान है। वे अपने समान सबको मनाना चाहते हैं, इसलिए ध्यान शिविर का भी आयोजन रखते हैं। हम सबका भी जीवन धन्य है, जो कि आज ऐसे सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन को पढ़ने के समझने के लिए, ऐसे निर्मल ज्ञान का सुनने समझने अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। हम सबका भी जीवन धन्य के पात्र हैं हम सब। इसलिए ये बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, ये दुर्लभ कहा बताया गया है। आज जो अवसर मिला है कल्याण के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला, निर्वाण के लिए मिला है। हम बिल्कुल निकट में पहुंच चुके हैं, एकदम निकट, निर्वाण के निकट पहुंच चुके हैं। बस ये गुरुजनों ने जो हमको शान दिया है, इसमें तुम अपने जीवन को तराशते रहो। आचार ज्ञान निर्मल है जिनके, जीवन में सारे है जीवन धन्य उनके, होते वे सबके प्यारे। हम सब भी प्यारे बनने की कोशिश करें, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। चाहे जैसे सदगुरु कबीर वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी हुए और संत गुरुजन हुए, वे सबके प्यारे हुए। आज इतने हम सब आए हुए हैं, इन संतों के दर्शन के लिए क्यों आए हैं? इनके जीवन आचार और ज्ञान से एकदम ओतप्रोत भरा हुआ है। इसलिए यहाँ से जाएं तो वहाँ पर एक साखी लिखी हुई है, उसको अपने नोटबुक में नोट करके जाएं, उससे अपने जीवन को तराशते रहें। वो सिकली शान है, शान वो साखी शब्द है और यहाँ साहित्य है, उनसे भी लाभ लेते रहें। और सदगुरु कबीर साहब के जीवो ध्यान साधना है, उसको सदगुरु अभिलाष देव ने और संतों ने बरकरार रखा और निरंतर ध्यान शिविर के माध्यम से सबके जीवन को तराश रहे हैं। हम सब भी इसी जीवन में तराश कर कल्याण के भागी बने। मैं अधिक न कहकर अपने जीव वाणी को विराम देता हूँ और अपने आप सबको क्या धन्यवाद की अभिलाषा करूँ। मैं अपने जीवन को ही धन्यवाद के पात्र मानता हूँ, जो कि ऐसे महापुरुषों के जीवन काल में मेरा जीवन है और शेष जीवन बाकी है, शेष जीवन बाकी है। उस शेष जीवन में मैं भी चाहता हूँ कि इन गुरुजनों के निकट में ही मेरा अंतिम संस्कार हो, अंतिम जीवन का पड़ाव हो। यही मैं जीवन चाहता हूँ और अपने भविष्य का निर्माण के लिए इन गुरुजनों के जो संगत न छूटे, यही मैं अपने लिए चाहता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव जय। बहुत सुंदर विचार पूज्य संत श्री गुरु जतन साहिब जी द्वारा सुने। अब आए, मैं श्रद्धेय पूज्य श्री रतन साहिब जी स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने विचारों द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। साहिब जी 5 मिनट। सब बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, घंटों कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन समय है। पीछे करो,
पीछे करो थोड़ा, बस 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 बस। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। आज हम लोग सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं और पहले ध्यान का समय था, आप लोग ध्यान किए हैं। ऐसे ध्यान है, ध्यानम निर्विषय मना, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। लेकिन इसके पहले जो प्रक्रिया बताई जाती है वो ठीक है, उसी के द्वारा होंगे। तो आप लोग 5 दिन तक ध्यान शिविर किए, बहुत अच्छा। जीवन का ये बहुत अमूल्य समय है। और अब कबीर जयंती का है। कबीर साहब की वाणी तो क्या पूछें। संसार की सारी संपत्ति को एक तरफ रखा जाए, गुजरात की नहीं, संसार की सारी संपत्ति को एक तरफ रखा जाए और जीवन को एक तरफ रखा जाए, लेकिन जीवन के आगे संसार की संपत्ति नहीं तोल सकती, क्योंकि संपत्ति क्षणिक है। संपत्ति जीवन के निर्वाह की चीज़ है। जब तक शरीर है तब तक संपत्ति से निर्वाह करेंगे, लेकिन जीवन साथ में है, जीवन कभी साथी है। जीवन को आप जानते हैं, जीवन को आप शरीर को जानते हैं। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। शरीर जड़ है। शरीर का मान, विषयों का मान, सारे संसार का मान छोड़ करके अपने आप में रमण करना चाहिए। यही कबीर साहब का संदेश है। कबीर साहब का संदेश इसलिए बड़ा है। कबीर साहब बड़े क्यों हैं? उन्होंने सबसे पारक सिद्धांत का बोध दिया है। पारक सिद्धांत कहते हैं संसार में जड़ और चेतन 2 ही चीज़ें हैं। लोग भगवान को मानते हैं, भगवान कहीं नहीं है। अंदर में आत्मा बैठी है, यही भगवान है। आप सब लोग भगवान हैं, सब लोग भगवान हैं, शरीर नहीं। शरीर का अहंकार छोड़ दें, विषयों का अहंकार छोड़ दें और प्राणी पदार्थों का अहंकार छोड़ दें तो आप स्वयं परमात्मा हैं। परमात्मा कहीं मिलने नहीं है। आप ही बाबर, आप सयाना। आप ही बाबर नाम पागला है और आप सयाना नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने सारे विषयों को छोड़ दिया है, सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, अपने आप में मगन हैं। तो यही कबीर साहब का संदेश है। कबीर साहब का संदेश को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसके लिए ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि मन जो है इधर उधर खुदर बुदर कर रहा है। मन चाहता है संसार की चीज़ों को। संसार की चीज़ें सब नाशवान हैं, छूटने वाली हैं, और अपना जीवन है ये अनंत है, ये कभी छूटने वाला नहीं है, अनंत है और उसी में स्थित होना चाहिए। उसमें स्थित हो गया, क्या पूछना, जीवन अमर हो गया, अमर जीवन हो गया। उसी जीवन के लिए कबीर साहब ने संदेश दिया है। इसको पाकर के अपने जीवन को समझना चाहिए। कबीर साहब की वाणियों को पढ़ना चाहिए। कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। आप बीजक को पढ़ेंगे तो अंदर के फाटक सब खुल जाएंगे, अंदर के फाटक सब खुल जाएंगे और आपका जीवन इतना महान हो जाएगा। आप सोचेंगे कि कहाँ पर पड़े थे। जीवन तो बहुत मूल्यवान है। इस मूल्यवान को, जीवन को जानने के लिए कबीर साहब के सिद्धांत को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसमें स्थित होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े में देखिए स्वामी जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे। आए अब मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुभूषण साहब से, आप अपने विचारों द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। कबीर साहब के विषय में, ध्यान के विषय में बोलूँगा नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ केवल साहब जी का यहाँ पर मंच पर पधारने के लिए। और सदगुरु कबीर के बारे में ज़्यादा नहीं, मैं थोड़े क्या कहूँ, आगे बोलिए सदगुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब, ठीक है।
हम लोगों की जितनी समस्याएं हैं जीवन की, उन सारी समस्याओं का समाधान हम एक जगह पाना चाहें। मेरी बात पहुंच रही पीछे तक के? हाँ, हम सबके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान एक जगह पाना चाहें। क्या उस जगह का नाम जानना चाहते हैं? वो है कबीर वाणी, वो है सदगुरु कबीर के विचार। सारी समस्याओं का समाधान, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, कोई भी आप जीवन देख लीजिए, सब के बारे में साहब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मनुष्यों से बातें करते हैं। किसी देवी देवता ईश्वर ब्रह्म को मनाने की बात नहीं कहते हैं कि आप उनको मनाओ, वो आपका कल्याण करेंगे, वे कृपा करेंगे, ये साहब नहीं कहते हैं। वो कहते अपने जीवन का उत्थान करो, अपने जीवन का विकास करो, अपने परिवार में जो समस्याएं हैं, आपस में जो संघर्ष का कारण है, उसे खत्म करो। समाज में जो विषमताएं हैं उसे खत्म करो, देश में जो विषमताएं हैं उसे खत्म करो। इन सारी विषमताओं को, सारी विसंगतियों को जब खत्म कर देते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। और यदि साधना की ऊंचाई पर उठ जाते हैं, आध्यात्मिक कमाई करते हैं, तो जीवन की पूर्णता भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने एक पंक्ति कही है, करु बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। सारी योग्यताओं से लेस एक दिन मैंने कहा भी था, जो योग्यता बुद्ध और महावीर को, कबीर और नानक को, राम और कृष्ण को, ईसा और मोहम्मद को, नाम जो भी ले लो, जिन योग्यताओं को लेकर के वो संसार में आए थे, उन्हीं योग्यताओं को लेकर के प्रकृति ने हमें भी यहाँ भेजा है, हमें भी भेजा है। बस उन योग्यताओं का इस्तेमाल करना है। और कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी ऊर्जा को हम अपने जीवन कल्याण में लगाएं, इन सारी बातों की ही चर्चा संतजन बताते हैं, सदगुरु कबीर ने बताई है। हम अपने शक्ति को बिखेरते हैं, गलत जगह जा कर के, गलत करके उन सारी शक्तियों को समेटना है और अपने जीवन को सुंदर बनाना है।